आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल पहली बार वाराणसी के दौरे पर आएंगे। किसानों से संवाद करने के साथ ही जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार बिजली दरें बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में रखती है विश्वास। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदेश भर में पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश भर में ईद उल अजहा का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मेहंदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री डीबीटी के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि लगभग 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी की जनता का धन्यवाद करने के लिए 2 दिनों के दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचेंगे। काशी की जनता और भाजपा कार्यकर्ता अपने सांसद का भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के एयरपोर्ट पर शाम को आएंगे। वहां से मेहंदीगंज जनसभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री किसानों की जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डीबीटी के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को प्रमाण पत्र भी देंगे। चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री पद की हैट्रिक लगाने के बाद एक बार फिर मंगलवार को वे बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाएंगे। साथ ही दशा समेत पर मां गंगा का दर्शन आरती में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी करने के बाद सभी कार्यक्रमों में साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम बरेका में करेंगे। 19 जून की सुबह वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लखनऊ में कल अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से प्रदेश में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। अभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली दर बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में विश्वास रखती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 30,618 मेगावाट विद्युत की अधिकतम मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी करने वालों के साथ ही चोरी करवाने वाले कार्मिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं। ये नए कानून सजा नहीं न्याय केंद्रित हैं। इनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अपराध के मामले में पीड़ित को तय समय सीमा में पारदर्शी तरीके से न्याय मिले। समय की मांग को देखते हुए इसमें बदलाव किए गए हैं। जो मुख्य कानून है उसमें पुराने सभी कानूनों को रखा गया है। कुछ नए अपराध के चीजें ऐड की गई हैं तथा कुछ का बेटर व्याख्यान किया गया है। अब सजा की मूल भावना सजा दिलाने की भावना नहीं, अब न्याय देने की भावना। हमारे जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी 100% ट्रेनिंग दे दी गई है। हमारे जेल विभाग के सभी कर्मी प्रशिक्षित हो चुके हैं। हमारे जितने भी सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी 100% ट्रेनिंग हो गई है। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से आज एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सवेरे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मालगाड़ी सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गाड़ी के पिछले हिस्से में 2 पार्सल वैन और गार्ड कोच लगे थे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश भर में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों अमरोहा, अलीगढ़, जौनपुर, मेरठ, अयोध्या, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, भदोही, पीलीभीत और वाराणसी में ईद का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा। लखनऊ में प्रसिद्ध ऐशबाग ईदगाह, बड़ा इमाम बाड़ा और टीले वाली मस्जिद पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। आगरा में ईद उल अजहा की विशेष नमाज ताजमहल, जामा मस्जिद और शाही मस्जिद में अदा की गई, जहां आगरा सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आगरा में ईद उल अजहा पर विशेष नमाज ताजमहल में संपन्न हुई। ताजमहल में ईद की नमाज के लिए सुबह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ईद की नमाज को लेकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे के लिए ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। ताजमहल, शाही जामा मस्जिद, ईदगाह समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई और कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद उल अजहा पर अल्लाह की बारगाह में लाखों सिर सजदे में झुके। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बकरीद को लेकर पुलिस और पीएसी बल को तैनात कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व त्याग और बलिदान के प्रति आदर व्यक्त करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्योहार सभी के लिए मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ईद उल अजहा के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में प्रदेश में आयोजित योग सप्ताह के अंतर्गत लोग योग से जुड़कर 21 जून को वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जौनपुर में जिला प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। वहीं कासगंज में योग सप्ताह में लोगों ने बड़े पैमाने पर सहभागिता की। अमरोहा में योग शिविर में भाग लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने कहा कि दैनिक जीवन में योग को अपनाकर बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरों को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कानूनों को मजबूत करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 में सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों से नष्ट करना अब आतंकवादी गतिविधि के तहत अपराध माना जाएगा। आतंकवादी कृत्यों के लिए कठोर दंड, मृत्यु या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ये कानून उन कृत्यों को भी शामिल करता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी अन्य देश में किसी भी संपत्ति की क्षति होती है, जिसका उपयोग भारत की रक्षा के लिए किया जाता है या भारत सरकार के कामकाज के संबंध में किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वैश्विक खतरे की बात पुष्ट होती है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। कई जनपदों में आज दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों लू की चेतावनी जारी करते हुए बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, इटावा और हमीरपुर सहित 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर मुरादनगर के पास आज बागपत की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने कैंटर पर पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कैंटर में सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कैंटर में सवार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक हरदोई के मंझिला थाने कुमरऊ गांव के रहने वाले थे और बकरीद मनाने अपने घर जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर में रामगंगा घाट पर स्नान करने गए 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल पहली बार वाराणसी के दौरे पर आएंगे। किसानों से संवाद करने के साथ ही जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार बिजली दरें बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में रखती है विश्वास।
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदेश भर में पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा प्रदेश भर में ईद उल अजहा का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।